इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो आप अपनी प्रतिक्रिया करने का निर्णय और उसके लिए हमेशा सावधान रहोगे तो आपके आसपास जो भी घटना घटित होती है उस समय सिर्फ आप प्रतिक्रिया जब व्यक्त करते हो अभिव्यक्ति मानस से, बोनी वाणी से, तब आप सावधान हो जाइए, मुझे मेरी प्रतिक्रिया अच्छी देना है। ये अज्ञानियों के जैसा काम मत करो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपको क्या है, स्वयं को निर्दोष साबित करने की ज्यादा इच्छा होती है, इसलिए व्यक्ति अपने बड़े निर्णय लेने में चूक जाता है। ये मन का विकार है, ये स्वयं को निर्दोष साबित करना। ये जो आपका दिमाग दिन भर आसपास के लोगों के बुरे बर्ताव, बुरे कर्मों को अपना सबूत के रूप में पेश करता है और अपने प्रियजनों के सामने उसके अपराधों को बोल करके स्वयं को निर्दोष साबित करता है और उसका सुख भोगता है। तुम कुछ और नया खेल नहीं खेल रहे हो, दिन भर तुम्हारे दिमाग में यही चौगड़ियां चलती रहती। उसने 4 गालियां दे दी, उसकी 4 गालियां याद रख ली, शाम को पति को सुनाऊंगी, मायके सुनाऊंगी, भाई को सुनाऊंगी, बच्चे को सुनाऊंगी, सबको सुनाऊंगी, सबको सुना दिया, सबको कह दिया, स्वयं निर्दोष साबित हो गए, वो दोषी साबित हो गया, तभी हमारे कलेजे को ठंडक मिलती है। फिर हमने जिसको जिसको सुनाया उसने गलती की, उसने जाकर के वहां चुगली कर दी, फिर वो गुस्सा तो पहले किया था, फिर और भर गया गुस्से से, और तुम्हें यह बात पता नहीं रहती, फिर वो दूसरे दिन सुबह आकर के फिर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ता है, फिर तुम निर्दोष, फिर तुम वो दोषी, फिर तुम्हारी चुगलियां, फिर तुम्हारा हृदय मलिन, फिर आकर के नमो अरिहंतन महाराज मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चलता, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे तुम्हारे घर में जो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उसके लिए तुम्हारे लिए गए गलत निर्णय है, ना उसके भगवान की जरूरत है, ना पुण्य की जरूरत है, ना किसी माला की जरूरत है, ना किसी कृपा की जरूरत है। तुम निर्णय अच्छे ले लो और दुनिया कुछ भी तुम्हारे साथ करे उनको स्वतंत्रता दो। एक बार बोलो तो सही, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस पूरे संसार में जितनी भी देवी है, देवता है, इंसान है, पति है, माता है, पिता है, जितने जो भी जाना पहचाना इंसान परिचित अपरिचित है, ये मेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मेरे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। खेल खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसके बाद भी तेरा अगर ये नहीं पालन करे, तुम्हारा घमंड तुझे पालन नहीं करवाएगा, तेरा घमंड ही होगा, तेरा गुरूर ही होगा जो तू ये निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। और वो किस बात का घमंड है, अब ये भी तू ही ढूंढ के निकाल। किस बात का तुझे टशन है, किस बात का तुझे गुरूर है, ये तू ही ढूंढ के निकाल कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करोगे। ये निर्णय लेने के लिए अगर तुम्हारा मन तैयार नहीं है तो उसके पीछे किस बात का घमंड है। ये घमंड के कारण होता है। तुम कोई पाप कर रहे हो इसलिए संसार में भटक रहे हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा पाप नहीं होता।
क्षमा नहीं करेंगे वैरियों को, घमंड के कारण क्षमा नहीं कर पाते, अहंकार के कारण। तो जिनेंद्र भगवान के सामने काहे का अहंकार लेकर के खड़े हो? बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए। उनके उपदेश के विपरीत कभी मन निर्माण मत करना, करो ना। अरे यही वो अवसर है, यही वो शरीर, यही वो कुल, यही वो पति पत्नी, यही वो घर, यही वो मकान, यही वो दिगंबर साधु सामने बैठे। इस पूरे ब्रह्मांड की अद्वितीय सारी विभूतियां सब तुम्हारे भाग्य में बैठी है। इस पूरे ब्रह्मांड में 700-800 करोड़ मनुष्य है, पुरुष है, स्त्रियां है, उसमें सर्वगुण संपन्न पुरुष आपके पति और सर्वगुण संपन्न पत्नियां आपकी ही बनी है। सप्त व्यसनों से बाहर है, मांसादी मदिरा सेवन से बाहर है, बहुत बड़े बड़े अपराध करने से वो बाहर निकल चुके हैं। किसके लिए परेशान हो रहे हैं आप? निश्चिंत होना चाहिए था। उच्च कुल, उच्च धर्म, उच्च गुरु, उच्च शास्त्र, उच्च मंत्र, कोई उसके आगे नहीं, उसके आगे किसी का कोई नामो निशान नहीं मिलता इस पूरे ब्रह्मांड में। वो सारे भगवान, सारे गुरु, सारे उपदेश, सारे मंत्र मिलने के बाद भी बात अटकी है सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पे, कि अब तुम ये सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी अगर तुमने ये निर्णय नहीं लिया कि मेरा जगत के प्रत्येक जीव के साथ ये प्रतिक्रिया रहेगी, तो तुम्हारा ये सारा सर्वोच्च पद, सर्वोच्च कुल, सर्वोच्च सारी जाति धर्म शास्त्र प्राप्त करके भी सब व्यर्थ हो जाएगा। क्रोधी के साथ मैं कैसे प्रतिक्रिया करूंगा, घमंडी के साथ मैं कैसे प्रतिक्रिया करूंगा, कोई निंदा करेगा मेरी तो मैं उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करूंगा, कोई मेरी आलोचना करेगा, कोई मेरे ऊपर लांछन लगाएगा, कोई मेरी नाना प्रकार के तरीके से पीड़ा देगा मुझे, तो मैं मेरी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी ये कागज पे लिख लो। क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा, लिख लो कागज पे। दुनिया भर के व्रत ले लिया, दुनिया भर के तप ले लिया, दुनिया भर के जाप कर लिए, दुनिया भर के उपवासों के झड़ी के झड़ी लगा दी, और तुम्हारे सामने आने वाला प्रत्येक क्रोधमान माया लोभ अहंकार तृष्णा घृणा नफरत धारण करने वाला जीव, अरे तुमने शादी भी तो उसी से की है, मालूम नहीं था शादी के पहले? तुमने पसंद किया था, ये तुम्हारा निर्णय है मैं शादी करूंगा, ये मेरा निर्णय है मैं साधु बनूंगा, कोई दूसरे का निर्णय थोड़ी ना था। नहीं महाराज जी मेरा तो कुछ नहीं था, बस माँ ने कहा था इसलिए ब्याह करो, तो कोई नहीं है, कोई नहीं कह सकता ये, कोई कहे कहने वाला, तुम्हारा निर्णय था, तुम्हारी इच्छाएं थी, तो तुम निर्णय लो ना। शादी का निर्णय तुमने लिया, संतान वंश वृद्धि का निर्णय तुमने लिया, कपड़े कौन से पहनना ये निर्णय तुमने लिया, सोना चांदी कौन से डिजाइन खरीदना ये तुमने निर्णय लिया, सारे निर्णय तो तुम ले रहे हो। तो ये भी निर्णय लो ना कि मेरे आसपास बुरे स्वभाव के लोग आएंगे, मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूंगा, ये निर्णय लेने में क्या दिक्कत है, कितना पुण्य चाहिए, और कौन से भगवान चाहिए बताओ तुझे जिनेंद्र भगवान के अलावा, और कोई गुरु चाहिए तो बताओ, और कोई शास्त्र चाहिए तो बताओ, और कोई गुरु समझाने वाला चाहिए तो बताओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो ये तो बताओ। तुम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो उसकी वजह भी तो बताओ मुझे एक बार। और जो मन तुम्हें मना करता है ये निर्णय लेने के लिए, तुम्हें उसी मन को तो कुचलना है, मार डालो ना ऐसे मन को, खत्म करो ऐसे मन को जो तुम्हें शुभ निर्णय लेने में, शुभ संकल्प लेने में तुझे मना करता है। लड़ो उस मन से, झगड़ो उस मन से, दो गालियां उसको, दंड दो उसको, बार बार पीछा करो, मनवाओ उसको। खुद को कुछ नहीं मनवाना, ये चीज है हमारे अनंत काल के संसार में भ्रमण करी। और भगवान कहते हैं संसार भावना, ये संसार हमारी किस्मत में क्यों है? क्योंकि हम प्रतिक्रिया गलत देते रहते हैं, इसीलिए अनित्य भावना, अशरण भावना, अनंत काल का भव भ्रमण जो हमारा चल रहा है, ये दूसरे व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं इसलिए हम संसार में नहीं भटक रहे हैं। बुरे बर्ताव करने वाले व्यक्तियों के साथ हमारी प्रतिक्रिया गलत होती है, इसलिए हमारा अनंत काल का संसार परिभ्रमण हो रहा है। समझ में आ रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग आकर के अगर पार्श्वनाथ भगवान को दर्द देते और पार्श्वनाथ भगवान अपनी प्रतिक्रिया अगर क्षमा के रूप में देते, तो बताओ कल्याण और मंगल किसका हो रहा है? प्रतिक्रिया तुम्हारी कैसी रहेगी, ये तुम निर्णय लेने में जब सक्षम नहीं हो तो तुम्हें यह सोचने का कोई अधिकार नहीं सामने वाला व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ दे। तुम अच्छे निर्णय के लिए तो तुम्हारी रूह कांपती है, तो उसकी भी तो रूह कांपती होगी अच्छा निर्णय लेने में।
तुम्हारी रूह कांपती, तुम्हारा मन मना करता है सारे लोगों को प्रेम करने में, सारे लोगों को क्षमा करने में, सारे लोगों को दया करने में, सारे लोगों के साथ मधुर वचन बोलने में, उसकी रूह भी तो उसको मना करती होगी जैसे तेरी रूह मना कर रही है। तो जितना तू दोषी है उतना वो दोषी है। और इस संसार भव भ्रमण से बाहर निकलना है तो ये चिंतन करना चाहिए हमेशा। तो संसार भावना में यही चिंतन होता है, मेरा संसार क्यों बढ़ रहा है, ये विचार करना। और मैंने ये देखा कि मेरा संसार मेरे दुश्मन, मेरे निंदक, मेरे आलोचनों के कारण बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या बताओ? तुम्हारी उनके लिए जो प्रतिक्रिया निकलती है, जब अलग अलग तरीके से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तब उस बुरे बर्ताव करने वाले लोगों के साथ तुम्हारी प्रतिक्रिया जितनी मलिन होती है, उस मलिन निर्णय, अभिव्यक्ति और उस प्रतिक्रिया के कारण तुम्हारा भव भ्रमण लगातार चलता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? संसार भावना में पंच परावर्तन को लेकर के थोड़ा चर्चा आती है। काफी लोगों की जिज्ञासा होती है पंच परावर्तन है क्या? मालूम है किसी को पंच परावर्तन होता क्या है? तो संसार में जब हम परिभ्रमण करते हैं तो अनंत काल का संसार हमारा हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये मैंने बता दिया। आपकी प्रतिक्रिया कैसी होना चाहिए वैसी प्रतिक्रिया लोगों के साथ नहीं होती, इसलिए आपका अनंत काल का संसार परिभ्रमण हो रहा है। दूसरा, आप ये कहने के लिए अधिकार नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है। उसका मन का मालिक वो है, उसकी ज़बान का मालिक वो है, उसके शरीर का, उसकी ज़बान का मालिक वो है, उसके दिमाग का मालिक वो है, उसके आत्मा का मालिक वो है। वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा वो सोचने वाला, तय करने वाला, पुरुषार्थ करने का अधिकार उसको है। यह मैं तय नहीं कर सकता। मेरे मन का मालिक मैं हूँ, मेरी जिह्वा का मालिक मैं हूँ, मेरी आँखों का मालिक मैं हूँ, मेरे हृदय का मालिक मैं हूँ, मेरी आत्मा का मालिक मैं हूँ। तो मैं मेरे निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ ना। तो मैंने अपने निर्णय ले लिए कि भाई अविचल सागर जी, आपको आज समझ आई है, आज से लेकर के आपके अंतिम समय के जीवन तक ध्यान रखना अविचल सागर, आपको अलग अलग गांव, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग परंपरा, अलग अलग नाना प्रकार के चरित्र धारण करने वाले लोगों के साथ दिन भर आपको उठना बैठना बोलना चलना है। लेकिन आप हमेशा सावधान रहना, आप अपनी प्रतिक्रिया को जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही प्रकट करना। ये सारे संसार के जीव किसी भी प्रकार की तुम्हारे साथ आकर के क्रिया कर सकते हैं, लेकिन तुम प्रतिक्रिया हमेशा वही देना जो जिनेंद्र भगवान को पसंद है। और अविचल सागर, थोड़ा तुझे दर्द होगा, थोड़ा तकलीफ भी होगी, थोड़ा बड़ी पीड़ा भी होगी, लेकिन ध्यान रखना उसको पी जाना, उसको ज़्यादा महत्व मत देना। ये मन तुझे कहेगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वैसा नहीं करना। तुम्हारा मन रोना रोएगा अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है। उस रोने वाले मन की तरफ ध्यान मत देना। वो तुम्हें परेशान होने के लिए कहेगा कि चलो परेशान हो जाओ, उसने मुझे ऐसा किया। तुम परेशान मत होना, उसकी बातों में बताना। वो तुम्हें कहेगा कि देखो उसने निंदा की, उसने आलोचना की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया। वो सब तुम्हें मन कहेगा, लेकिन तुम उस मन की बातों में नहीं आओगे। तुम आओगे इस जन्म में सिर्फ जिनेंद्र भगवान की बातों में। अविचल सागर तुम किसकी बातों में आओगे? हाँ, तुम्हारा मन अविचल सागर नाना प्रकार के खेल खेलेगा कि उसको सबक सिखाऊंगा, उसको ठिकाने लगाऊंगा, उसको याद दिलाऊंगा, उसको ऐसे ऐसे सुनाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। ये काम मत करना। मन तुझे ऐसा करने के लिए कहेगा, बदला लेने के लिए कहेगा, प्रतिशोध लेने के लिए कहेगा, घृणा करने के लिए कहेगा, सबक सिखाने के लिए कहेगा, दुनिया में उसके कलंक बदनामी फैला लूंगा, ऐसा कहेगा। मन तुझे नाना प्रकार के रास्ते दिखाएगा कि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ जो है उसके साथ कैसा गंदा जवाब देना है। इसके लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें अनेक प्रकार के रास्ते बताएगा, लेकिन उस रास्ते पर मत चलना। अविचल सागर, तेरे मन ने हमेशा तुझे गलत रास्ता दिखाया है, इसीलिए जिनेंद्र भगवान की कृपा, मंत्र की कृपा, स्तोत्र की कृपा, चालीसा की कृपा तेरे ऊपर आज तक हुई नहीं। कृपा करके अविचल सागर वही निर्णय लेना बुरे लोगों के साथ भी जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिस समय अविचल सागर तुम जिनेंद्र भगवान को जैसा पसंद है वैसा आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करने लग जाओगे, तभी उनकी कृपा, दया, अनुकंपा, अनुराग, उनकी छत्र छाया तुझे प्राप्त होगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार में जो हम भटक रहे हैं वो 5 रूपे न भटक रहे हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन।
ये अनंत काल में हम यूं नहीं भटक रहे। आज कोई हम स्त्री है, दुबला है, मोटा है, गाना है, दरिद्री है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, जो बोलते हैं ना मन दुखी रहता है हमेशा, इस मन के इन क्षणभंगुर दुखों के पकड़ से बाहर लाने के लिए ये ज्ञान होना जरूरी होता है। ये पंच परिवर्तन का ज्ञान आपको क्यों दिया गया? तो कि आपका ये क्षणिक सुख और क्षणिक दुख जो आपके मानस पटल पर बिल्कुल जम करके बैठा है, ये दुख वहां से छूट जाए। जैसे कोई नट बोल्ट होता है और बहुत दिन से एक ही जगह पे अगर लगा हुआ है तो हवा से, पानी से, प्रकृति के कारण उसमें थोड़ा सा जंग आ जाता है। उसी लोहे का कुछ ऊपर का हिस्सा सड़ता गलता है और वो जम करके बैठ करता है, और जब वो ढीला होना चाहिए तो वो ढीला होता नहीं। तो उस पर क्या करोगे? घासलेट डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, और क्या डालते हैं? ग्रीस लगा देते हैं, कुछ भी दूसरा एक उपाय औषधि डाल देते हैं और वहां से उसको झड़ा देते हो। तो जंग झड़ाने का काम जो होता है ना, ये द्रव्य परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव भाव और द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन का जो ज्ञान है, ये ज्ञान होने के बाद ये क्षणभंगुर दुख और क्षणभंगुर सुख की कल्पना जो मानस पटल पर बिल्कुल बिंबित हो गई है, वो हमारी वहां से हट जाती है। ये उसका फल होता है शास्त्र के अध्ययन का। संसरण करने को संसार कहते हैं। निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है, निरंतर जो बदल रहा है, उसी का नाम संसार है। संसार का मतलब ये दिख रहा है ऐसा नहीं, जो परिवर्तन होता है, हर चीज यहाँ बदलने वाली, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, रूपांतरण हो ही रहा है यहाँ बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।